नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आज मैं बात करूंगा डायबिटीज़ के खतरे के बारे में। सुबह जब आप उठे होंगे, न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस में छपा हुआ है कि भारत की 11% पॉपुलेशन, कहीं कहीं लिखा होगा 100 मिलियन लोग डायबिटीज़ के शिकार हो चुके हैं। दरअसल ये ICMR की एक रिपोर्ट है जो 2008 से शुरू की थी उन्होंने, और इनको कंप्लीट करने में 2020 तक का वक्त लगा। इतने टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने पूरे देश में ये सर्वे किया, करीब 1.25 लाख लोगों के ऊपर ये टेस्ट किया और पाया कि भारत की 11% पॉपुलेशन डायबिटीज़ की शिकार हो चुकी। 11% का मतलब ये समझिए 140 करोड़ पॉपुलेशन है अगर आज के हिसाब से, तो ये करीब 15-16 करोड़ लोग बैठते हैं जो डायबिटिक हो चुके हैं। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा लोग, करीब 16% लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी उनको कभी भी डायबिटीज़ हो सकती है, बॉर्डर लाइन पे हैं। तो करीब करीब 26% पॉपुलेशन, 27% पॉपुलेशन डायबिटीज़ की शिकार हो चुकी है, यानी करीब 40 करोड़ आबादी डायबिटिक हो चुकी है। ये बहुत गंभीर मसला है और ये इतना गंभीर मसला है कि सरकारों को तत्काल इस पर काम करना चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए, युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये महामारी की तरीके से फैल रही है। हर तीसरा आदमी डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, तो बहुत गंभीर मसला है। इस पर काम करने की ज़रूरत है, गंभीरता के साथ काम करने की ज़रूरत है। खान पान में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट से तो कहीं नहीं ये डायबिटीज़ जैसी बीमारी फैल रही है। कोई ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग्स तो नहीं हमें दी जा रही हैं जिसकी वजह से आदमी डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है। और जो खाना खाते हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं या घर का खाना खा रहे हैं, क्या कोई ऐसे पदार्थ उसमें मिलाए जा रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐसे कुछ मिलाए जा रहे हैं बाहर के खाने में जो टेस्ट इन्हेंस करते हों, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये होता हो कि डायबिटीज़ आदमी को हो जाती हो। तो ये पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकारों को इस पर गहन स्टडी करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर डायबिटीज़ के असली कारण क्या हैं। सिर्फ लाइफस्टाइल कह देने से काम नहीं चलेगा कि साहब ये लाइफस्टाइल बीमारी है और खान पान दुरुस्त रखिए और आप टहलिए, श्रम नहीं करते, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 40 करोड़ पॉपुलेशन श्रम नहीं कर रही है। कुछ परसेंट, 2%, 5% लोग हो सकता नहीं श्रम करते हैं, लेकिन बाकी लोग तो काम करते हैं। फिर क्यों हो रही है उनको? सिर्फ टेंशन इसकी वजह नहीं जी। टेंशन तो पहले भी होती थी, गरीबी थी, टेंशन ही टेंशन थी। कहाँ खुशहाली थी? टेंशन ही थी। लोग सर्वाइवल के लिए उनको जद्दोजहद करनी पड़ती थी। तो आज अगर जीवन स्तर सुधर रहा है तो ये इस तरीके की बीमारियां तेज़ी से बढ़ रही हैं, और जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है। तो सरकारों को इस पर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और देखना चाहिए क्या वाकई ये सामान्य तौर पे बढ़ रही है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। क्या कोई मेडिकल लॉबी या फूड लॉबी तो इसके पीछे नहीं है? टेस्ट अच्छा करने के लिए, इन्हांस करने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं, सभी को पता है, जिनसे कुछ अलग बीमारियां होती हैं। टेंशन ही होता हो, हाइपरटेंशन होता है, तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो रही हो, तो उन पदार्थों पे तत्काल बैन लगाने की ज़रूरत है। ऐसी ड्रग्स, ऐसी मेडिसिन्स जो इसका कॉज हो, उस पर बैन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अगर ऐसी ही तेज़ी से फैलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश डायबिटीज़ होगी। हर घर में डायबिटीज़ के मरीज, अभी भी हर घर में डायबिटीज़ में, तीसरी चौथी आदमी को डायबिटीज़ है तो हर घर में है, पूरी पॉपुलेशन हो जाएगी। और ये बहुत गंभीर बीमारी है। ये कहने में बहुत छोटी लगती है लेकिन है बहुत गंभीर। जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसे पता है ये कितनी इसकी गंभीरता है। तो इस पे सरकार को तत्काल प्रभाव से काम करने की ज़रूरत है। ये बहुत गंभीर मसला है। इस पर तत्काल जो भी कदम उठाने ज़रूरी हो उठाने चाहिए, तभी ये बीमारी रुक सकती है, इस पर काबू पाया जा सकता है और एक हेल्दी पॉपुलेशन वाला देश बन सकते हैं। वरना एक बीमार राष्ट्र बन के रह जाएंगे और पूरी पॉपुलेशन इसकी शिकार हो जाएगी।
आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।